मैं रेनू तलरेजा आपके लाई हूँ नया टॉपिक ऑन सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके पूर्व विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो बने हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक ऊपर आई बॉक्स में दिया गया है। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. Let us learn about them in detail now. Simple sentence. Suman lay on the couch all afternoon. The verb in this sentence is lay, जो कि finite verb है. This sentence is a clause because it has subject and a finite verb. इस वाक्य में क्रिया ले है, ये फिनिट वर्ब है, ये वाक्य एक क्लॉज है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें सुमन सब्जेक्ट है व ले एक फिनिट वर्ब है, और इस वाक्य को हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में विभाजित कर सकते हैं। तो यह निष्कर्ष निकला कि जिस वाक्य में केवल एक क्लॉज होता है, केवल एक सिंगल फिनिट वर्ब होता है, वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। नाउ come to this sentence. Suman lay on a couch under a tree in the garden watching the clouds and the birds. This is a long sentence, but it has single finite verb, lay. Watching is a non-finite verb, so it is a simple sentence. ये एक लंबा वाक्य है, लेकिन इसमें केवल एक फिनिट वर्ब है। कौन सा है? ले। वॉचिंग एक नॉन फिनिट वर्ब है, अतः ये अभी भी एक सिंपल सेंटेंस है। अतः साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस का छोटा वाक्य नहीं है। इसका अर्थ होता है वह वाक्य जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब है ना हो, उसमें दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे सुमन एंड हर किटन ले ऑन द काउच। एक सिंपल सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। जैसे सुमन सॉ क्लाउड्स एंड बर्ड्स। इन दोनों वाक्यों में प्रत्येक में एक ही फिनिट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। नाउ कंपाउंड सेंटेंस. सुमन ले ऑन द काउच एंड द किटन स्लेप्ट ऑन द ग्रीन ग्रास. नाउ देयर आर टू फिनिट वर्ब्स इन दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट सुमन के साथ में फिनिट वर्ब है ले, एंड सब्जेक्ट किटन के साथ है स्लेप्ट. इस वाक्य में दो फिनिट वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट सुमन का ले और स्लेप्ट के साथ मतलब किटन के साथ स्लेप्ट. यह वाक्य दो क्लॉजेस से बना है और प्रत्येक क्लॉज में एक फिनिट वर्ब है और दोनों क्लॉजेस कंजंक्शन एंड से जुड़े, है ना। देखिए, सुमन ले ऑन द काउच. दूसरा सेंटेंस है द किटन स्लेप्ट ऑन द ग्रीन ग्रास. बोथ ऑफ दीज क्लॉजेस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड गिव फुल सेंस, है ना। ये दोनों क्लॉजेस समान महत्वता वाले हैं और अपना पूरा अर्थ रखते हैं. इनमें से एक भी क्लॉज दूसरे पर निर्भर नहीं करता है. ऐसे क्लॉजेस प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहलाते हैं. ये दोनों क्लॉजेस दो पृथक वाक्यों के रूप में लिखे जा सकते हैं. जैसे सुमन ले ऑन द काउच एक वाक्य और द किटन स्लेप्ट ऑन द ग्रीन ग्रास. हम इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, सुमन ले ऑन द काउच एंड द किटन स्लेप्ट ऑन द ग्रीन ग्रास. अतः निष्कर्ष यह है कि वह वाक्य जो दो या ज्यादा प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेस से बना हो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहलाते हैं. कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. जैसे फॉर, एंड, नोर, और, येट, ओनली, स्टिल, देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. यदि कंपाउंड सेंटेंस दो क्लॉजेस से बना हो और दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट भी पहले के समान ही है, तो दूसरे सब्जेक्ट को अक्सर हम मेंशन नहीं करते. जैसे देखिए, सुमन ले ऑन द काउच
and she looked at the clouds and the birds. Suman lay on the couch and looked at the clouds and the birds. सेकेंड सब्जेक्ट में हमने she is not mentioned, है ना, क्योंकि सेम ही है, उसका मतलब सब्जेक्ट पहले के समान ही है, इसलिए वी हैव नॉट मेंशनड इट. नाउ कम टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सुमन ले ऑन द काउच बिकॉज इट वॉज वार्म एंड सनी. देयर आर टू फिनिट वर्ब्स इन दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट सुमन के साथ ले फिनिट वर्ब है, और विद सब्जेक्ट इट फिनिट वर्ब क्या है, वॉज. सो टू क्लॉजेज आर देयर इन दिस सेंटेंस. इस वाक्य में दो फिनिट वर्ब है ना, जैसे फिनिट वर्ब मैंने बताया ले है और दूसरा है वॉज. दो क्लॉजेज हैं. पहले वाक्य का पूरा सेंस निकलता है और वे अकेले खड़े रहने में समर्थ है. सुमन ले ऑन द काउच एंड बिकॉज इट वॉज वार्म एंड सनी. तो इसमें इसका पहले वाक्य का पूरा सेंस निकल रहा है और अकेले खड़ा हो सकता है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है. तो क्लॉज, ये ऐसा क्लॉज होता है वो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है. अतः ये मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है. दूसरे क्लॉज का सेंस निकलता है लेकिन पूरा सेंस नहीं निकलता है. ये एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता. इसका अर्थ बताने के लिए इसे पहले क्लॉज से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता है और स्वयं अपना सेंस नहीं निकालता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ऐसा वाक्य कॉम्प्लेक्स वाक्य कहलाता है. सो वह वाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से बना हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है. और कंजंक्शंस होते हैं दैट, इफ, हु, व्हेन, वेयर, बिफोर, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, येट, अनलेस, बिकॉज, एज. These all are subordinating conjunctions. तो याद रखें, यदि सबऑर्डिनेट वाक्य के शुरू में होता है सबऑर्डिनेट सेंटेंस, तो कॉमा दोनों क्लॉजेस को पृथक करता है. लेकिन यदि मेन क्लॉज शुरू में हो तो कॉमा की आवश्यकता नहीं होती. दोनों क्लॉजेस के बीच में जो कॉमा लगाते हैं उसको नहीं. जैसे देखिए, मैं आपको सेंटेंस ये उदाहरण देती हूँ. After I completed my homework, I went to my friend's house. तो after I completed my homework के बाद कॉमा लगाया, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. I went to my friend's house ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना, मेन क्लॉज. इसी सेंटेंस को जब हम ऐसे लिखते हैं, I went to my friend's house after I completed my homework, then there is no need to use comma, है ना. तो अब हमने ये जाना. नाउ अब हम जानते हैं. सो वी कैन से, यदि किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब है तो वह एक सिंपल सेंटेंस है ना. यदि किसी वाक्य में एक ही स्तर के दो क्लॉजेज हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों तो वह कंपाउंड सेंटेंस है. और यदि किसी वाक्य में क्लॉजेस एक या ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस से जुड़े हों तो वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. थैंक यू. मैं रेणु तलरेजा आपके लाई हूँ नया